वृंदावन में बाके बिहारी जी के मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उनके चेहरे पर चमक थी, परंतु उनके फटे हुए कपड़े उनकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रही थी। वह बूढ़ी माँ बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है। मैले कुचले कपड़ों में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10 दिन हो गए थे। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाने को दे जाता, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। अतुल हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था। गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके पास से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करती थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार को अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। तभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। अतुल को बूढ़ी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वो हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी माँ को देखने लगा। फिर उनके पास जाकर बोला, माँ जी खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अतुल बोला, अच्छा, मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ अतुल भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह बूढ़ी माँ से पूछने लगा, माँ जी, आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बहू बेटों की मैं खटकने लगी हूँ। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो माँ, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बाके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे में लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था मुझे भी साथ ले चल, परंतु वो नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई, परंतु ना तो मेरा बेटा आया, ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। अतुल के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक गई। गरीबों को खाना बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और बूढ़ी माँ के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा।
उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह बूढ़ी माँ के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपनी माता-पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता-पिता के उसे अपना ही घर काटने को दौड़ता था। इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी-किसी दिन तो अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब उसने इस माँ से थोड़ी देर के लिए बातचीत की, तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही, जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस के बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका, तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा, तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बाके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन गुजार लूंगी। फिर अतुल बोला, माँ जी, मेरे पिता माता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया और मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा, तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव। तभी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बह के यह बात कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी। माँ जी, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सभी तो नहीं। जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है, वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखते थे। परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए अतुल बोला, तो बूढ़ी माँ का भी गला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी माँ कुछ बोल ना सकी। अतुल ने बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो माँ, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलो। अतुल ने जैसे ही बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा, तो माँ जी ने उसके चेहरे की ओर देखा, तो अतुल की आंखों में माँ जी को सच्चाई नजर आ रहा था। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने ही अतुल को उनके पास भेजा है। अतुल ने बूढ़ी माँ को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। अतुल अब नियमित समय पर घर लौट कर आता था, परंतु बूढ़ी माँ उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक कर सोता था, तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह अतुल के उठने से पहले ही बूढ़ी माँ कान्हा जी की पूजा कर लिया करती थी और अतुल का नाश्ता बनाकर रख देती। अब माँ को अपना घर मिल गया था और अतुल को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। उस रात अतुल काफी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ, तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई। अचानक अतुल ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ
कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने महसूस अपने चेहरे पर किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि बूढ़ी माँ पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। अतुल ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, माँ, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। बूढ़ी माँ ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अतुल से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर अतुल बोला, माँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वो पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर बूढ़ी माँ बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए माँ की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। अतुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। अतुल अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहा था, ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन माँ बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत व्यस्त होते जा रहे हो, पर यह बात याद रखना कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। माँ की बात अतुल को भी उचित लगी। वह बोला, अरे हाँ माँ, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि इस बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है, आरती, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। आरती अतुल की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। अतुल की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। अतुल को आरती का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। माँ अतुल के साथ आरती के घर गई, उसके माता पिता से बातचीत की और वह अतुल और आरती की शादी का प्रस्ताव दिया। आरती के पिताजी ने तुरंत ही हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद अतुल आरती को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। आरती बूढ़ी माँ के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार अतुल बूढ़ी माँ से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव आरती का अब माँ से हो चुका था। आरती हमेशा सोचती कि ना जाने माँ उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और अतुल के घर दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। अतुल का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा। माँ जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी अतुल और आरती नहीं, बल्कि माँ जी के पोता और पोती हो गए। अब माँ जी का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया था, ताकि वह दोनों दादी की स्नेह की छाँव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चों का एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। आरती और अतुल भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी माँ को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। आरती अपने पति अतुल के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। अतुल को भी आरती के रूप में बहुत अच्छी
जीवन साथी मिली थी। इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।